डीएम साहब मेरे बच्चे को बचा लो, डीएम साहब मेरे बच्चे को बचा लो, इसकी मां को मैं क्या जवाब दूंगा। जिला कार्यालय में जहां डीएम साहब लोगों की बातें सुन रहे थे, वहीं पर एक युवक पहुंच जाता है और एक ऐसी घटना सबके सामने आती है कि जिसे देख कर लोग चौंक जाते हैं। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत में 24। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना है, जहां पर एक युवक अपने छोटे से नौनिहाल को लेकर के डीएम के कार्यालय में पहुंच जाता है और लेके भी जाता है तो उस थैले के अंदर, जिस थैले में लोग सब्जियां लेके आते हैं, उसके अंदर वो बच्चे को, अपने शिशु को लेकर के डीएम कार्यालय अपनी फरियाद लगाने पहुंच जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि थैले में क्या है, लेकिन जब थैले का राज खुलता है तो डीएम साहब ही नहीं, सभी अधिकारी चौंक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह युवक अपनी पत्नी को भर्ती कराया था एक प्राइवेट अस्पताल में, जहां पर उसने 25,000 रुपए मांगे। इसके पास 5,000 रुपए थे और ये 5,000 रुपया जमा कर दिया। उसके बाद आप बताते डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया और उसके बच्चे की मौत हो गई। इसकी पत्नी बहुत ही दयनीय अवस्था उसकी भी बनी हुई है। हो सकता है जच्चा बच्चा दोनों का खतरा सामने न आ जाए। यह बहुत ही विवश हो गया। इसके बाद जब इसकी फरियाद नहीं सुनी गई, इसे मौका मिला और डीएम कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया और अपनी बात को डीएम साहब के सामने रखा और डीएम साहब ने देखा तो वह भी चौंक गए और वहां पर मौजूद सभी अधिकारी चौंक गए और किसी को यह थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि जीवन में इस प्रकार की घटना देखने पड़ेगी, इस प्रकार की घटना भी देखनी पड़ेगी। लोगों ने जब देखा तो चौंक गए। उस थैले के अंदर वह नौनिहाल शिशु था और वह फरियाद लगा रहा था, डीएम साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मैं इसकी मां को क्या जवाब दूंगा। वह दूसरे अस्पताल में भर्ती है, जिसे मैं क्या जवाब दूंगा। अब आपको बता दें कि डीएम साहब आनंद फानन में उस प्राइवेट अस्पताल में पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद आप बता दें कि डीएम साहब ने अस्पताल को तुरंत ही सीज करवा दिया है और जितने भी 3 मरीज वहां पर और भर्ती थे, उनको जिला अस्पताल में रेफर करवा दिया है। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई है, जहां पर यह मानवता को भी शर्मसार करती है और सिस्टम पर भी। अब लखीमपुर खीरी की इस घटना को लेकर के पूरे जिला अस्पताल से लेकर के पूरे सिस्टम पर एक सवाल उठता है, क्या इस प्रकार की घटना क्यों होती है। जहां आयुष्मान कार्ड, जहां पर गरीबी रेखा के नीचे तमाम कार्ड ऐसे सरकार बनाती है, क्या इन कार्डों का उपयोग यह युवक नहीं किया था। जहां 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड पर है, क्या इस गरीब के पास यह आयुष्मान कार्ड नहीं था। क्या इस गरीब के पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी सरकार की, जिससे यह प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता था। और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था है कि प्राइवेट अस्पताल के लोग अपनी मनमानी से पैसे लेंगे और किसी का इलाज नहीं करेंगे, तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। हर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि कुछ मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जो है, कुछ मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल मुफ्त में करे, क्योंकि जिस प्रकार से धन की लूट प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ प्राइवेट अस्पताल इसमें बहुत तेजी से कर रहा है। लोग व्यवसाय का धंधा बना लिए हैं। दवा दर्पण तो छोड़िए, केवल व्यवसाय बन गया है। आज इलाज के नाम पे लोग व्यवसाय बना चुके हैं। आज व्यवसाय का ही फल है जो आज ये नौनिहाल को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा, या आज व्यवसाय के देन है। कहीं मानवता होती तो पहले डॉक्टर इलाज करते, पैसे की बात बाद में करते, लेकिन सिस्टम ऐसा फैला हुआ है कि लोग मूक बनकर केवल गलतियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। इस समय जिसके पास पैसा है वो इलाज महंगे करा लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है आज झोले में लेकर के डीएम कार्यालय पहुंच गया। यह गरीब की आवाज है। इस आवाज को सिस्टम कैसे सही करेगा, क्या सिस्टम इस पर कोई कार्रवाई ढंग से करेगा। अस्पताल सीज होने के बाद ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की और भी घटनाएं अगर देश प्रदेश में होती है, इसके लिए सरकार एक अच्छा कदम उठाए और इन प्राइवेट अस्पतालों को आजीवन इनका लाइसेंस सील कर दे, कभी भी एक अस्पताल ना खोल सके। कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अस्पताल सील होते हैं, बाद में लोग सिस्टम पे 3-5 करके फिर खोल लेते हैं। तो इस प्रकार की घटना पर आजीवन सील करना चाहिए और ये जिंदगी भर ऐसे सील रहे, तो आपको बता दें कि दोबारा कोई इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगा। और इस घटना पर आप लोगों को क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे भारत में 24। जय हिंद, जय भारत।